हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे अमेजन कोच चैनल पे कि जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको देखने में लगेगा कि अरे ये दोनों क्वेश्चन तो एक जैसा है, सर ने 2 बार क्यों लिख दिया, लेकिन दोनों के सॉल्यूशन में अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो 5वीं प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, प्रॉपर्टी जो बताई थी 5वें नंबर पे जो बताया था, उस पे कैसा क्वेश्चन आता है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, इफ a is equal to 4 minus 2 3 5 show that a plus a transpose is symmetric। और यही क्वेश्चन एक बार और मैं लिख रहा हूं, यहां देखो, प्रूव दैट a plus a transpose is symmetric। बच्चों क्या लगता है कि अरे इसमें भी a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसमें भी a प्लस है, ये तो होता ही है, तो अंतर क्या है, जैसे ये प्रूव है नहीं, इसमें देखो मैट्रिक्स गिवन है तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करोगे, और इसमें मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो इसको अलग तरीके से करोगे। अब जरा सोचो, अगर आपसे बोला जाए कि प्रूफ करो कि a प्लस बी सिमेट्रिक है, कैसे प्रूफ करोगे? तो अगर a प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। a प्लस बी तो निकालोगे और फिर a प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकालोगे, और तब आप दिखाओगे कि ये देखो भाई ये दोनों बराबर है। तो जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। a प्लस बी खुद के ट्रांसपोज के बराबर हो गया, यानी a प्लस बी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो देखो यहां पे कैसे करोगे, ये देखो आप क्या करना, पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल देना। a की जगह पे a को लिख दो 4 3 माइनस 2 5 प्लस में इसका ट्रांसपोज 4 माइनस 2 3 5, अब दोनों को जोड़ दो, 4 4 8, माइनस 2 और 3 हो गया 1, 3 और 2 हो गया 1, 5 और 5 हो गया 10, जोड़ दिया हमने, हमें दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर, लास्ट रो लास्ट कॉलम बराबर, लेकिन नहीं। अब अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करोगे, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसी का ट्रांसपोज निकालो, यानी अब आप निकालोगे a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बच्चों a प्लस ए ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं, लिख दो, उसी को लिख दो 8 1 1 10 और इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करोगे, रो को कॉलम में लिखोगे तो आ जाएगा 8 1 1 10। अब देखना है दोनों बराबर है कि नहीं। ये था a प्लस ए ट्रांसपोज, ये था इसका ट्रांसपोज, और दोनों ही बिल्कुल बराबर है। यहाँ लिखोगे a प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये बराबर हो गया a प्लस ए ट्रांसपोज के। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक होगा। अब ये आ गया, अगर मैट्रिक्स इसमें नहीं गिवन है तब कैसे करोगे, तब देखो कैसे करोगे। प्रूफ देखो क्या प्रूफ करना है, पहले ये बात लिखो, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो भाई एक बात बताओ, अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो है खुद के ट्रांसपोज के बराबर है। इस बात को लिखो तो सही, दैट इज हमें ये दिखाना है कि ये a प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये बराबर होगा खुद के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब क्या करो, इसका राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड हमने ले लिया a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और अब इसमें शुरू करो प्रॉपर्टी लगाना। जो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 जो मैंने लिखा था उन्हीं से ये सब प्रूव होते हैं, 1 2 3 4 से, 4 से ही। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी मैंने पिछले लेक्चर में, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज।
उसी फॉर्म में तो है ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लगाओ। ये प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। और अब देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करोगे वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज प्लस में ए बन गया। और तुम्हें ये बात पता है कि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट फॉर मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं करता, ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, एडिशन के अंदर कर जाएगा, ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। देयरफॉर हम इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख देंगे। ए ट्रांसपोज प्लस ए की जगह पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख देंगे। और ये जब लिखोगे तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। हम राइट हैंड साइड लेके आगे बढ़े थे, बस 2-3 प्रॉपर्टीज लगी, ये LHS आ गया और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो अगर मैट्रिक्स ना दिया हो तो ऐसे करना है, और मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो इस तरीके से करना है। तो बच्चों अगर मान लो, अच्छा इसी में अगर ये दिया होता कि ए माइनस, सुन लो क्योंकि सारा मैं करूंगा तो तुम क्या सीखोगे। अगर ये दिया होता है कि प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना होता तो हम क्या लिखते, हम ये लिखते ना कि जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा ये अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ये खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो। अब LHS RHS बन गया, राइट हैंड साइड लेके आगे बढ़ो, प्रॉपर्टी लगाते जाओ, ए माइनस बी का ट्रांसपोज पहले लग जाएगा, अपने आप रास्ता तुम्हें मिल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड खुद ही बन जाएगा। इतना आसान होता है। तो बच्चों फिर से मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर मैट्रिक्स गिवन ना हो तो आपको अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम नहीं करना कि लेट ए बराबर इतना। क्या करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्डर का कर लोगे एज्यूम, यहाँ तो n ऑर्डर के लिए प्रूफ करना होता है, इसलिए अजम्पशन को गलत माना जाएगा। आप 3 ऑर्डर का लेट करोगे, 4 ऑर्डर वाला नाराज हो जाएगा। तो आपको जब कभी भी मैट्रिक्स ना गिवन हो तो इस तरीके से करना है, मैट्रिक्स गिवन हो तब ऐसे करोगे, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करेंगे ये लेके आते हैं हम अगले लेक्चर में। छोटे छोटे लेक्चर्स हम बनाएंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। रात में खाना खा के जब सोने जाते हो, मुश्किल से 6 से 10 मिनट का लेक्चर होता है, देख के सो जाया करो। रोज आदत बना लो, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो चीज़ हमने 4 महीने पहले पढ़े थे उसका रिवीजन हो जाएगा, तब आएंगे बढ़िया नंबर।